ज़्यादा सपोर्ट रहा और हौसला अफजाई रही। कभी उन्होंने हमको विरोध नहीं किया। कोई बहुत तादाद में आके लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, मतलब दुकानें नहीं बंद करेंगे, नहीं। लोग आए, पुलिस ने बोला निकल जाओ, निकल गए। थोड़ा बहुत तो घूमते रहे अपना। मालेगांव में बहुत छोटी जगह है, 1 किलोमीटर में 15-20 हज़ार तक लोग कई जगह रहते हैं। तो रास्ते, गलियाँ सभी एक बड़े रास्ते के आजू बाजू इर्द लेफ्ट राइट में 15-15, 20-20 गलियाँ रहती है और गलियाँ छोटी है। सभी गलियाँ के मुंह रास्ते पे खुलते हैं और रास्ते पे दुकानें, डॉक्टर्स ये होते हैं। इसके लिए लोग वहाँ आते हैं सब्जी लेके। तो अपने मालेगांव में हमेशा गर्दी दिखती है, लेकिन उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग जब भी हुई तभी लोगों ने फल फ्रूट ये वो गाड़ियाँ हटाने को मदद की। जिन लोगों के कोई पुलिस के खिलाफ नहीं बोली। यही पुलिस की हौसला अफजाई का राज है। कोई कहीं टोक देता, कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर, तो नहीं। नमाज के लिए नहीं जाने को बोला, नहीं गए। मस्जिदों के पास गए हुए लोगों को बोला नहीं है, बंद है तो बंद, निकल गए। कोई किसी ने उप तक नहीं कहा। और इससे और क्या सहकार्य चाहिए? लोग मालेगांव के बारे में क्या सोचते थे, लेकिन हमने मालेगांव के बारे में जो अनुभव किया, शायद दुनिया के, भारत के किसी शहर में इतना सहकार्य मिलना कठिन लगता है। जैनुद्दीन मंसूरी के बारे में आपका क्या बोलना है? जैनुद्दीन मंसूरी भाई हमेशा कुसुम्बा रोड पे मेरे को मिलते थे, हर जगह काम करते थे। कोरोना पॉजिटिव को मैंने सुना है उन्होंने खुद लेके एडमिट किए। इतना योगदान वो एक मालेगांव के लिए कोरोना का शहीद रहा। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और कोरोना के शहीदों का हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सलाम है। और ऐसे लोगों का एक उचित सत्कार होना चाहिए, ताकि उनके जो घर वाले हैं, जो दोस्त हैं हमारे, उनके कार्य का जो एक उचित सत्कार होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे आजू बाजू थे जिन्होंने शुरू में बहुत डेयरिंग से काम किए और आज की अल्लाह को प्यारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और सही में वो हमारी याद में है वो लोग जिन्होंने मालेगांव के लिए किया। ऐसे सभी लोगों को हमारा सलाम है। सर, मास्क के ऊपर जो है पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ से 250 से 300 के लगभग जो है केसेस हुए हैं मास्क नहीं लगाने पर। आपकी जानिब से कोई केस हुए मास्क नहीं लगाने पर? हाँ, मास्क नहीं लगाने पर हमारी तरफ से 40 केस हुए हैं और हमने खुद 60 से 70 मास्क लोगों को बांटे हैं। ज़्यादातर हमने बूढ़े लोगों को दिए हैं, बूढ़े लोगों को और ज़रूरतमंदों को। मैंने हर नगर सेवक और हर सामाजिक कार्य से अपील की है कि भाइयों 20-30 रुपये में मास्क मिलता है, आप ज़्यादा की तादाद में खरीदो और लोगों को दो। तो ऐशा नगर में मेरे को बहुत जगह ऐसे लोग फ़ोन करके बताते साहब हमने 200 मास्क बांटे। तो आज एक कम से कम 85 से ज़्यादा % लोग मास्क लेके घूम रहे हैं। तो मास्क एक 5-6 दिन में ख़राब हो जाता। और भी उनसे मेरी अपील है कि और मास्क बनाएं और लोगों को दें। बस, हम तो आवाम की क्या खिदमत करें, हम तो आवाम के सेवक हैं क्योंकि हम पगार लेते हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से हमारे SP मैडम गुगे सर और नवले सर, इन्होंने शुरू से इस बात की प्लानिंग शुरू कर दी थी, जो प्लानिंग एकदम कॉन्फिडेंशियल थी कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो शुरू में पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह लोगों को ये कर दिया गया। डॉक्टर लोगों को लेके रास्तों पे उस बात की मालूमात दी गई। हमारे SP मैडम डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूमात दी और शुरू में सैनिटाइज़र, मास्क सभी पुलिसों को उन्होंने दिए। गांव में जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया, शुरू में लोगों की समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में केसेस बढ़ने के बाद लोगों का इस बारे में जानना शुरू किया। तो ऐसे हालात में डॉक्टर, समाज सेवक सभी काम कर रहे थे, लेकिन रास्ते पे जाके पुलिस डोर टू डोर अपने पब्लिक सिस्टम की तरह जाके जिम्मेदार जो पुलिस हमारे मित्र थे जिनको हमने पास दिए थे, उनकी मदद से लोगों तक एहतियात क्या बरतना है और कोरोना का ये कितनी तरह बढ़ सकता है और कैसे बढ़ता है। तो हमने पहले लोगों को ये कहा कि आप बूढ़े और बच्चों को घर में रखें।
लोगों ने इस बात को ख्याल रखी, लेकिन कुछ लोग बिना वजह रास्ते पे घूमते ही थे, तो कानूनन हमने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की। लोगों ने हमेशा हमारी सख्त कार्रवाई को भी हौसला अफजाई किए, कभी हमारे सामने एजिटेशन आके हमको रोक के हमको डराने की कोशिश नहीं की। इतने दिन मालेगांव के इतिहास में शब बारात से लेके बहुत बड़े लोगों की यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टरों की भी डेथ हो गई, बहुत दुख की बात है। ये लोगों को मैं शहीद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया है। इन शहीदों को तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुलिस को काम करते करते जब भी हमने कहा कि आप जहाँ भी जनाजा हो वहाँ जो रेगुलर 20 लोगों से ज़्यादा न जाए, लोगों ने हमारी बात मानी। कब्रस्तान के ट्रस्टी लोगों ने वहाँ कुलूप लगा दिए, जब भी कोई हमको कॉल किए फिर खोले, और लोगों को हमने ये मौलाना साहब सभी के, हमारे मैडम एसपी मैडम घुगे साहब, इन्होंने हमेशा मीटिंग ली। जो भी तब्दीली हुई टाइम में, जिसमें उस बात को हमने लोगों को इत्तिला किया, इस वजह से कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा। रमज़ान ईद के पहले मैडम ने 2 मीटिंग ली और मैडम ने लोगों को सही तरह से समझाया, और सबसे बड़ी बात कि मौलाना और जो भी लोग थे उन्होंने भी उसको बहुत सहकार्य किया। लोगों ने कोरोना के लिए अपना बहुत त्याग किया है। आपने इतना हमारे जो त्याग किया है इसका कोई मोल नहीं हो सकता। बात यही है कि हमारी तरफ से आज तक मेरे पुलिस स्टेशन की तरफ से एक 700 किट बांटे गए पूरे मालेगांव में। पूर्व एसपी मैडम ने नासिक से लेकर किट दिए, उसमें साबुन थे, उसमें खजूर थी और अच्छी जो चीज़ें थी, वो जो लोगों की लिस्ट हमने सभी मेम्बरान से, पुलिस मित्रों से बनाए, जो ज़रूरतमंद थे वो सब ज़रूरतमंद तक हमने हमारी तरह से पहुंचाया। गांव में बहुत सारी एनजीओ लोग थे, इमदादी काम करने वाले लोग थे, सभी संगठनों ने बहुत ज़्यादा लोगों को, इतने बुरे वक्त में किसी ने कोई भूखा नहीं रहा। इसमें सब आप लोग और हमारा एक थोड़ा सा योगदान शामिल है। सर, सूफी साहब का इंतकाल हुआ, उस वक्त तो आपके लिए चैलेंज का मामला बन गया था। बरोबर। तो हाँ। उस वक्त पुलिस का क्या यहाँ पे मामला थे? सूफी साहब का जब इंतकाल हो गया तो सबसे पहले हमारे गुगे साहब और मौले साहब, इन्होंने बहुत अच्छी तरह उनको कन्विंस कर दिया। यहाँ पर जो कब्रस्तान में उनका ये होने वाला था, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था। हमने तो साहब ने उनको इस तरह से समझाए थे, गुगे साहब, नौले साहब ने, तो मेरे को वो काम करने में बहुत सिंपल हो गया। मैंने लोगों को जब समझाया तो सिर्फ उस जनाजे के लिए 20 से 25 लोग आए, और वो मिसाल रही हमेशा, और लोगों ने समझा। जब भी कोई दुख की बात हुई, लोग जनाजे के पीछे नहीं गए, लोगों ने अपने आप को बहुत सुरक्षित रखा। इसलिए लोगों का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमेशा जब भी कभी ऐसा हुआ, बारी साहब का रहे, मालेगांव में कहीं भी रहे, हमारे सुपीरियर ऑफिसर ने उसी वक्त रात बेरात आगे क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया, प्लान ऑफ एक्शन पे उन्होंने काम किया। उसकी वजह से ना माहौल खड़ा हुआ, ना पुलिस की किसी से किचकिच हो गई। हमेशा ये जो प्लानिंग रहा, ये जो आपने मेरे को पूछा, ये उसकी सक्सेस का यही राज है। उसके बाद में हमारे पुलिस पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद लोगों ने वो पुलिसों को भी बहुत फ़ोन किए, बहुत लोगों ने फ़ोन किए, हमको भी हिम्मत दी कि साहब नहीं, कुछ नहीं होगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और मैंने देखा है दवाओं के बाद दुआओं का असर हुआ, और आज मालेगांव में दुआओं का ये रिजल्ट है लोगों में जो अपने को देख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह भी अपने को पहले रमज़ान में अपन में वो इम्तिहान थी अपनी, तब हम दवा ले रहे थे। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया, दुआएं चालू, दुआओं का असर, क्योंकि दुआओं का असर जब दवा का खत्म होता है और लोगों में हौसला में। इतने गरीब लोग थे, मैं मालेगांव के लोगों का शुक्रगुजार इसीलिए हूँ कि भूख से उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन किसी ने किसी का छीना पट्टी नहीं किए, किसी का खींचे नहीं, बहुत सब्र किए मेरे मालेगांव के लोगों ने। अल्लाह करे इनको और बरकत दे, सभी को खुशहाल रहे। और आज के दौर में लॉकडाउन भी हुआ है,
थोड़ा शिथिल हुआ है, तो लोगों से हम भी आज भी रास्ते पे खड़े होके फिर भी थोड़ा सख्ती करके मास्क के लिए लोगों के ऊपर ये करते हैं, और लोगों ने हमें कभी विरोध नहीं किया। अल्लाह करे और लोग अच्छे बनते रहे, लोगों को जो भी बताया, अभी भी पोस्टर लगाए हुए हमारे सुपीरियर जो हमारे मीटिंग लेते उसके बाद हम जो भी हमको गाइडलाइन देते उस गाइडलाइन की तरह से हम पोस्टर्स लोगों में जाके बताते हैं, तो उसका सही रिजल्ट हमको मिला है और आगे भी मिलेगा इंशाअल्लाह, सब अच्छा होगा। आगे आप एलियनिया शहर मालेगांव से कोरोना वायरस के ताल्लुक से क्या अपील करना चाहेंगे? मालेगांव, अभी लोग पूछते हैं कि मालेगांव का पैटर्न क्या है। अभी आपने भी देखा होगा कि मालेगांव कैसे दूर था। मालेगांव के लोगों से मेरी यही अपील है कि जो बुरा वक्त था, जो बहुत कठिन वक्त था, वो आपने निकाल दिए। अभी थोड़ा आप लोग बिना वजह, आज भी बिना वजह मत घूमिएगा। जो काम है वो जाइए और मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का करें। बरसात है, बरसात की वजह से बच्चे बूढ़ों को संभालें, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हमें वही काम आई। अगर हम हर नमाज को आते, जब शुब बारात होती, रमज़ान होती, तो क्या हम ये दिन देख पाते? शायद हम ये दिन नहीं देख पाते। आज पूरे जो नासिक के लोग मालेगांव के लोगों को मत आओ बोलते थे, और मालेगांव में क्या हुआ, मालेगांव कैसे हुआ, देख रहा है। ये सभी लोगों का इसमें योगदान है, गवर्नमेंट के, पब्लिक है, आपके जैसे मीडिया के लोग हैं। हमेशा मीडिया, मालेगांव के मीडिया ने कभी भी, मालेगांव के हर व्यक्ति ने लोगों को कोरोना के बारे में डराने का मैसेज मेरे को नहीं मिला। मेरे को वही मैसेज पढ़ने को मिला जिससे लोगों के दिल में हौसला अफजाई, कई यूनानी का है, कई आयुर्वेद का है, कई है। ये बात जो है आपका सबसे ज़्यादा उसमें रोल रहा है भाइयों, क्योंकि मैं किसी को नहीं, लेकिन मीडिया ने बहुत हौसला अफजाई की, और हमेशा पुलिस के कुछ हुआ भी होगा तो सराहना ही की। इसकी वजह से लोगों की वजह से हमें हौसला अफजाई, हमारे जो लोग पॉजिटिव हुए थे वो फिर तुरंत जैसे ही हो गए तो काम पे आए। आज बहुत हिम्मत से काम